दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए दोस्तों सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सोशल स्टडी के सिलेबस में दिया गया है दोस्तों। प्लस दोस्तों 2022 में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें भी जो है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। दोस्तों कहां हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे, इसको जानने के लिए दोस्तों थोड़ा सा आपको भारतीय जनसंघ के बारे में जानना होगा। दोस्तों भारतीय जनसंघ जो है ना, भारत की एक पुरानी राजनीतिक पार्टी थी। दोस्तों इस पार्टी की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में हुई थी। दोस्तों इसके संस्थापक जो है ना, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है ना, इसके संस्थापक तो ऐसे 3 थे, बट श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को ही जो है भारतीय जनसंघ के संस्थापक माने जाते हैं। और दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो भारतीय जनसंघ से ही निकलकर बनी है। देखिए दोस्तों, जब देश में आपातकाल लागू हुआ था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, तो दोस्तों इस दौरान जो है ना, भारतीय जनसंघ पार्टी जो है 2 पार्टी में विभाजित हो गई थी। एक पार्टी हमारा बन गया था भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आप सभी जानते ही 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक है ना, उसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को ही माना जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों इसमें कंफ्यूज होते हैं। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो कुछ स्टूडेंट को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक जो भारतीय जनसंघ के थे वही थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। बट दोस्तों यहां पर आपका कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे दोस्तों, उसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को ही माना जाता है, क्योंकि जनसंघ से ही निकलकर बनी है भारतीय जनता पार्टी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो बीजेपी के दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों आपातकाल के दौरान भारतीय जनसंघ जो पार्टी है ना, वो 2 पार्टी में विभाजित हो गई थी। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी भारतीय जनसंघ से निकलकर। दोस्तों अब आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा। अगर पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है ना। और दोस्तों ऑप्शन में जो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी दिया जा सकता है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और कहां हुई थी, तो दिल्ली मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनसंघ से ही निकलकर बना है और गठन जो है ना वो अलग अलग है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। और प्रथम अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो थे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। ठीक है ना, इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन से ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और इसके संस्थापक कौन थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसीराम ने जी ने की थी। ठीक है ना, कांसीराम जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। यदि आप दोस्तों इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, बट नहीं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है ना, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्दौली आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसका गठन किया गया था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है ना, इसकी जांच के लिए एक कमेटी की नियुक्ति की गई थी, उसका नाम है हंटर समिति। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में हम जानते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पर कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं।
दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। और यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों कब पारित किया गया था, तो 31 दिसंबर 1929 को। और दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में, तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। और उन्होंने क्या मांग रखी थी तो यहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी थे, ठीक ना, चित्तरंजन दास जी। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहां पर पूछा गया है भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो दोस्तों भारत में दलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है ना। यहां क्योंकि दोस्तों यहां पर बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी है। बट दोस्तों कुछ देश ऐसे हैं जहां पर एक दलीय व्यवस्था, क्योंकि वहां पर एक ही राजनीतिक पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही इजी है, मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, तो कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। तो दोस्तों कम से कम जो है ना 4 यहां पर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। और कौन देता है, तो दोस्तों निर्वाचन आयोग, भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग। भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग नहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, क्योंकि निर्वाचन आयोग तो दोस्तों संस्था है और जो मेन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, तो संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो दोस्तों संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता का वर्णन है, भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार का वर्णन है और भाग 4 में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था। तो दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट यदि 9th या 10th की बुक उन्होंने पढ़ा है सामाजिक विज्ञान का, तो दोस्तों उनको जो है ना इसका राइट आंसर पता होगा। देखिए इस कमीशन में दोस्तों कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, यही रीजन था इसका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है 352 के तहत किया जाता है और किसी राज्य में दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू करना हो तो 356 के तहत लगाया जाता है और देश में वित्तीय आपातकाल लागू करना हो दोस्तों तो 360 के तहत लगाया जाता है, ठीक है ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा।